हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे केबीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी को परिमेयकरण करना सिखाऊंगा, यानी कि जो भी संख्या भिन्न में और रूट में आता है उसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो ये परिमेयकरण का पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि हम लोग ये पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो है और इस तरह से मैं 1, 2, 3, 4 पार्ट में आप लोग को ये पूरा क्लियर कर दूंगा कि कैसे परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, अभी तो हम लोग सिंगल संख्याओं का परिमेयकरण करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 5/√7 है। ठीक है, 5/√7 तो बराबर में कितना होगा। तो देखिए एकदम सिंपल तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पे 5 जब ऊपर है तो वैसे आप 5 लिख लीजिए और नीचे √7 और गुणा का चिन्ह दीजिए। नीचे √7 है तो ऊपर √7 लिखिए और फिर बट्टा में नीचे भी √7 लिखिए। ठीक है, यानी कि ऊपर भी √7 से गुना करेंगे, नीचे भी √7 से गुना करेंगे। ठीक है, और इसको गुना करने के बाद हम गुना करेंगे 5 में √7 से, तो ये क्या होगा 5√7 होगा। ठीक है, और √7 में √7 से जब आप गुना करेंगे तो ये केवल 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हिंट्स दे देता हूँ आप लोगों को। अगर √2 में √2 से गुना किया जाएगा तो ये 2 होगा। ठीक है, अगर √3 में √3 से गुना किया जाएगा तो ये 3 होगा। √5 में √5 से गुना किया जाएगा तो ये 5 ही होगा। तो आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे कि किसी भी संख्या का सेम रूट में गुना किया जाए, मैंने जिस रूट में जो संख्या उसी से गुना किया जाए रूट में, तो वो रूट हट जाता है और केवल वो संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला। और इस दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे में कहा जा रहा है 6/√4 + 1। ठीक है, तो √4 + 1 ऐसे दे रहे हैं, संख्या दिया हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले √6 केवल है तो 6 लिख दिए। √4 का जो मतलब होता है वो 2 होता है। आप +1 का मान 1 लिख दीजिए और ऊपर हो गया 6 और नीचे 2 और 1 3 हो गया। और इसको आप काटिएगा तो 3 दूना 6, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग को स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा है कि क्वेश्चन है 1/√3 + 1, इसका परिमेयकरण करना है। तो आप यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए और लिखिए 1/√3 + 1 गुणा का चिन्ह दीजिए। और देखिए ये ऊपर वाला मान तो अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो नीचे वाला जो हर मान है जिसमें √3 + 1 है, इसको ऊपर लिखिए, यहाँ बट्टा के ऊपर √3। आप प्लस का जब चिन्ह है ना तो यहाँ उल्टा चिन्ह लेंगे, यानी -1 और इतना ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 में इससे गुणा करेंगे तो इतना ही होगा √3 - 1 और √3 + 1 और √3 - 1 को गुणा करेंगे हम लोग। तो ये एक सूत्र बनता है, पहले मैं ये लिख दूँ √3 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ एक सूत्र लिख देते हैं आप लोग के लिए, यानी कि a + b में गुना किया जाए a - b तो ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसे आप सभी को याद रखना चाहिए। तो यहाँ ऊपर देख लीजिए, ये तो ऐसे लिखा आएगा √3 - 1 और नीचे √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, मैंने अभी भी समझाया था। और ये माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि ये √3 - 1 अब बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, या चाहें तो 1/2 को ऐसे बाहर निकाल लेंगे और कोष्ठ में हो जाएगा √3 - 1। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 3 + √3 बट्टा 3 - √3 बराबर कितना होगा। ठीक है,
देखिए इसको मैं एकदम डिटेल में बना रहा हूँ, नीचे आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो ये जो संख्या है उसको लिखेंगे हम लोग कि 3 + √3 बटा 3 - √3, ठीक है, ठीक है। और ये नीचे जो संख्या है इसी को यहाँ लिखते हैं, यानी कि 3 और माइनस है तो प्लस दे देंगे, प्लस या माइनस चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, उल्टा चिन्ह लेंगे। और यहाँ भी ऊपर जितना रहेगा उतना ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा जब करेंगे तो ये जितना है उतना ही है, तो वो ये है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 3 + 3 का पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अब इसे हम लोग a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ 2 गुने a के जगह पे 3 रखेंगे और b के जगह पे ये √3 रखेंगे प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टा में ये 3 × 3 = 9, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया यहाँ पे। और ये माइनस √3 गुने √3 केवल 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अब, यानी कि ये हो जाएगा 9 और ये 3 दूना 6 √3 प्लस 6 √3 और ये हो जाएगा √3 गुने √3 केवल 3। अब बट्टा में 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है। यानी कि एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 9 × 3 = 12 और यहाँ जोड़ 6 √3 बट्टा 6। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इन दोनों में से 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 6 दूना 12 यानी 2 बचेगा और यहाँ 6 निकल गया तो √3 और नीचे क्या बचेगा 6, यानी 6 से 6 खत्म, यानी आंसर हो गया 2 + √3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ा और अगले पार्ट में हम लोग और क्वेश्चनों को इसका पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।